नमस्कार दोस्तों, ढोल में पोल चैनल में आप सब मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मनुस्मृति को तो हम अच्छी तरह जानते हैं, पढ़ते भी हैं, सुन भी रखा है। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कि मनुस्मृति में कैसे विधान थे कि उस समय जो है 4 वर्ण व्यवस्था, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और शूद्रों के लिए बड़े कठोरतम दंड, ब्राह्मणों के लिए क्या भक्ष्य क्या अभक्ष्य, और उसमें साफ लिखा हुआ है कि श्राद्ध में जो ब्राह्मण मांसाहार नहीं करेगा वो जो है कई वर्षों तक नरक में रहेगा। भक्ष्य और अभक्ष्य, कौन पक्षियों का मांस खाना है, किन पशुओं का मांस खाना है, किन का नहीं खाना है, और कब खाना है, बगैर जो है पवित्र किए हुए, उसको अभिमंत्रित किए हुए नहीं खाना है, केवल यज्ञों के नाम पर और श्राद्ध के नाम पर ही खाना है। ये स्पष्ट लिखा हुआ है मनुस्मृति में। और शूद्रों के लिए जो दंड विधान बहुत बुरी तरह से लिखा हुआ है, जिसके कारण कि बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया था। दोस्तों, ये विवादों में रही है हमेशा मनुस्मृति। ये मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं दोस्तों। तो आज जो है हम ये देखेंगे कि इस मनुस्मृति के विधानों को बिल्कुल एकदम जो है समय के अनुसार उचित ठहराने के लिए लोग बड़े बड़े प्रयत्न करते हैं, और वो चाहते हैं कि ये इन प्रकार ये मनुस्मृति जो है बनी रहे। यानी इसको जो है विस्मृत नहीं करना चाहते, इसको लुप्त करना नहीं चाहते ये। और आज भी इसके कुछ प्रावधान जो है समाज में चल रहे हैं दोस्तों। ये वाकई जो है समाज के लिए बहुत हानिकारक रही है, घातक रही है। दोस्तों देखिए, मनु महाराज जो है, इन्होंने तो इसमें प्रारंभ में पढ़ने से मालूम पड़ता है केवल 5 बातें कही हैं और भृगु को बताई हैं, जो उनका शिष्य था भृगु ब्राह्मण। और मनु जो है क्षत्रिय बताए जाते हैं। मनु, वैवस्वत मनु, स्वयंभव मनु, कई मनु हुए हैं, उनमें इनको क्षत्रिय बताया जाता है, राजा बताया जाता है। तो राजा का काम ये नहीं था, विधि विधान को पालन करना था, जो बता देते थे, लिख देते थे स्मृतियों में। और जो स्मृति हैं ये याददाश्त के आधार पर हैं। उस समय जो भी बोला जाता था उसको याद किया जाता था, मौखिक रूप से, ओरली, वर्बली, लेकिन लिखने का कोई प्रावधान नहीं था दोस्तों। और ये सुनी सुनाई बातें जो है पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। अब आप खुद ही देख लीजिए कि कोई भी वर्बल स्टेटमेंट या ओरल स्टेटमेंट आज कहीं जो है एविडेंस के रूप में नहीं माना जाता है। और जब छापे खाने हुए, जब से ये छपने शुरू हुए, पेपर का आविष्कार हुआ, तब से ये जो है कुछ दिन पूर्व ही ये सब, लेकिन कहा जाता है कि ये स्मृतियाँ हैं, ये इसमें वेद जो है स्मृतियाँ हैं। वेद भी जो है कहे गए थे, वेदों को भी नहीं लिखा गया था, लेकिन बताते हैं धीरे धीरे, जैसे कबीर के शिष्यों ने लिखे, उनके पढ़े लिखे नहीं थे, तो कबीर के शिष्यों ने जो है उनके साखी और सबद रमैनी जो भी है लिखे, कई संतों के ऐसे ही लिखे। तो ऐसे ही इनका भी बताया जाता है कि धीरे धीरे जो है एक ने दूसरे से, मनु ने जो है कुछ चीज़ें, कहीं भृगु ने, असल में ये भृगु जो है, भृगु ऋषि ने ये असल में ये लिखे हैं, लिखे नहीं है, बताए हैं। बाद में कई कालांतर में जो है ये प्रचलित हुई है। और दोस्तों, ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, सब जाना है। पुष्यमित्र शुंग के शासन काल में, जब पुष्यमित्र शुंग ने जो है ये स्थापना की थी हिंदू धर्म की, फिर से सनातन धर्म की, और बौद्ध धर्म को ख़त्म करवा दिया था बिल्कुल, तभी ये सारे पुराण आदि लिखे गए। तो दोस्तों, आज का विवरण जो है बहुत बड़ा है, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इसको देखें। हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे कि जो इसको सिद्ध करना सत्य एकदम इसको जो है, और जो इसके घातक हैं, जो समाज में जिन इनका विरोध होता रहा है, जिन श्लोकों को जो है समाज अब तक नकारता रहा है। कौन सा समाज? 85% वर्ग, शूद्र वर्ग, वो जो है इसको इसी कारण हे समझता है, ही इस पुस्तक को जो है अच्छा नहीं समझता। तो उनको भी सत्य सिद्ध करने के लिए कहते हैं कि वो तो प्रक्षेप हैं और वो जो है दूसरों ने लिख दिए हैं। अब इनसे ये पूछा जाए कि ये जो है असली कौन से हैं? फिर असली कौन से मनु महाराज या भृगु जी आए थे छापा खाने में अपनी पांडुलिपि लिख के? वो भी कौन से असली हैं? वो भी ऐसे ही लिखे गए। अब जिनको आप प्रक्षेप बताते हैं, तो इसका मतलब तो सारी ही मनुस्मृति प्रक्षेपित है। फिर मनु महाराज का नाम क्यों लिया जाता है? क्यों इसको इतना संवैधानिक दर्जा दिया जाता है कि पहले हमारा बड़ा विधान अच्छा था? अच्छा, तो यही प्रयास जो है आर्य समाज ने ज़्यादा किया है। आर्य समाज जो है वैसे तो अपने को हिंदू धर्म का विरोधी कहता है, पत्थर पूजा का विरोध किया, दयानंद सरस्वती ने स्थापना की, और सत्याप्रकाश में उन्होंने
न केवल हिंदू धर्म की, सनातन धर्म की, बल्कि जो है सारे धर्मों की खिल्ली उड़ाई है। चाहे जैन धर्म हो, चाहे बौद्ध धर्म हो, चाहे यहूदी धर्म हो, चाहे ईसाई धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, चाहे ये संत महंतों के तमाम आजकल जो मतांतर चल रहे हैं, शैव हो, शाक्त हो, आज जो है लक्ष्मी नारायण हो, फलाने हो, ये सब जो है इन्होंने जो है उसमें सत्यार्थ प्रकाश में दूसरों की आलोचना की है। तो लेकिन खुद ये नहीं देखते, ये जो है वर्ण व्यवस्था का है हिमायती हैं, ये जो है पक्षधर हैं और ये चाहते हैं कि वर्ण व्यवस्था बनी रहे। अरे वर्ण व्यवस्था ही तो जात व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था जो है वेदों में लिखी हुई है। तो आर्य समाजी जो है वेदों को अपना मूल सिद्धांत मानते हैं और सत्यार्थ प्रकाश में मनुस्मृति को, सारे जो है मनुस्मृति को वेदों के मंत्र मानते हुए लगभग, और उन्हीं का वर्णन किया गया है और ये पक्षधर हैं। लेकिन चूँकि मनुस्मृति को नकार रहे हैं, समाज जो है आज भी नकारता है। 85% लोग जो है इसको हे दृष्टि से देखते हैं, आज भी धिक्कारते हैं इस मनुस्मृति को। तो लेकिन आर्य समाज जो है इसको बनाए रखना चाहता है। तो वो कहता है कि मनुस्मृति जो है इसमें तमाम प्रक्षेप घुसेड़ दिए हैं, मनु महाराज ने ऐसा कुछ नहीं बताया था। तो दोस्तों ये जो है आर्य समाज के, ये देखिए मनुस्मृति मूल मनुस्मृति है और आपसे अनुरोध करूंगा दोस्तों इस वीडियो को देखें। हो सकता है थोड़ा समय लगे लेकिन आपको एक सम्यक जानकारी मिलेगी। इस पर मैंने बहुत रिसर्च की है, तब जो मैं आपके सामने रखता हूँ। इससे आपको विदित होगा कि किस तरह से जो है मनुस्मृति को विशुद्ध मनुस्मृति लिख करके किस तरह आर्य समाजी जो हैं इसमें लीपापोती कर रहे हैं। जबकि आर्य समाज वाले इतनी फेंकते हैं, वो कहते हैं कि ये जो है वेद जो है हमारे 1 अरब 96 करोड़ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। अब इनको यही पता नहीं है कि 1 अरब 96 करोड़ पहले तो इंसान का भी जन्म नहीं हुआ था। इंसान का जन्म ही 50-60 लाख पहले वर्ष पहले हुआ है। और फिर जो है ये कागज़ कब तैयार हुआ, कब किसने कितने वर्षों से यार, तो ये भी इस तरह की बातें करते हैं। अपने आर्य समाज को जो है एन केन प्रकार, जबकि आर्य समाज को कहीं प्रचारित नहीं है। आर्य समाज के प्रति लोगों में इतनी श्रद्धा नहीं है, क्योंकि खुद जो है वो हिंदू लोग ही उसकी बुराई करते हैं। वो हिंदुओं की, वो कहते हैं कि हिंदू धर्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, और वाकई नहीं है। किसी धर्म ग्रंथ में कहीं हिंदू शब्द नहीं मिलता है और हिंदू धर्म जैसी कोई चीज़ नहीं। वो कहते हैं हमारा सनातन धर्म है और हम सनातनी हैं, वो अपने को सनातनी कहते हैं, हिंदू नहीं कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है हम देखते हैं कि आज जो देखिए ये मूल मनुस्मृति है और ये जो है रणधीर बुक सेल्स प्रकाशन हरिद्वार की है ये दोस्तों, ये मूल स्मृति है मनुस्मृति। और देखिए ये जो है ये विशुद्ध मनुस्मृति है, विशुद्ध एकदम 100% विशुद्ध, यानी विशुद्ध मनुस्मृति इसका नया आविष्कार हुआ है। यानी ये इसमें से काट छांट करके बड़ी कोशिश की गई है और ये प्रक्षेप बता दिए गए हैं जिनका के विरोध होता रहा है दोस्तों। तो ये बड़ा रोचक प्रसंग है, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप इसको बिल्कुल समझिए दोस्तों। देखिए ये जो है विशुद्ध मनुस्मृति, ये मैं बताता हूँ इसके बारे में, किसने लिखी है, क्यों लिखी है, थोड़ा सा सुन लीजिए फिर मैं चलता हूँ आगे। जो है देखिए ये विशुद्ध मनुस्मृति जो है ये अनुसंधानात्मक प्रकाशन है, खोज करने वाला प्रकाशन है। ये लिखा हुआ है विशुद्ध मनुस्मृति, हिंदी भाष्य है, प्रक्षिप्त श्लोक रहित, प्रक्षिप्त श्लोक बता दिए गए हैं इसमें। बहुत जो मतलब विवादित हैं उनको तो हटा दिया है, बिल्कुल प्रक्षिप्त बता दिए हैं कि ये वाम मार्गियों ने, अंग्रेज़ों ने, मुसलमानों ने, पता नहीं किसी मैक्स मुलर ने, तमाम ने जो उल्टी सीधी बातें प्रवेश करा दी हैं इसमें, तो उनको प्रक्षिप्त कहते हैं। तो ये जो है प्रक्षिप्त रहित अनुशीलन नामक समीक्षा सहित, और बड़ी समीक्षा की है, उसका नाम इन्होंने अनुशीलन दिया है। एक एक शब्द का जो अर्थ लिख लिख के संस्कृत का फिर जो है उसको अपनी तरह से समझाने की कोशिश की है। शास्त्रीय प्रमाणों तथा मनुस्मृति संबंधी आलोचनात्मक अध्ययन से युक्त है, परिष्कृत है और परिवर्धित कंप्यूटरीकृत नवीनतम संस्करण। भाष्यकार हैं इसके, देखिए भाष्यकार और अनुसंधानकर्ता, ये अनुसंधानकर्ता और समीक्षक कौन है, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार। और डॉक्टर सुरेंद्र कुमार बहुत विद्वान हैं संस्कृत के जो है, और ये आचार्य हैं संस्कृत साहित्य व्याकरण दर्शन, MA संस्कृत हिंदी, PhD, इनकी सारी डिग्रियां लिखी हुई हैं। कुलपति भी हैं ये, कुलपति गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार उत्तराखंड, ये जो है उसके कुलपति हैं डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी, विद्वान हैं और इन्होंने अपनी डिग्रियां भी इसमें लिखी हुई हैं, संस्कृत साहित्य से आचार्य हैं। तो भाष्यकार हैं इसके पुस्तक के विशुद्ध मनुस्मृति के।
अनुसंधानकर्ता हैं और समीक्षक भी हैं। और ये प्रकाशक कौन है इसका है आर्ष साहित्य प्रचार ट्रस्ट, आर्य समाज प्रचार ट्रस्ट है उसका, साहित्य जो है आर्य समाज का। और गली मंदिर नया बांस दिल्ली, यहाँ से ये जो है विशुद्ध स्मृति ये प्रकाशित है दोस्तों। तो इस तरह से अगस्त 2020 में ये प्रकाशित हुई है। अब हम आते हैं मुख्य मुद्दे पर दोस्तों। देखिए, इन्होंने जो है यही प्रयास किया है कि मनुस्मृति जो है बहुत सटीक है, बहुत ज्ञान भरी है। मतलब मैं आपको संक्षेप में ही बता रहा हूँ, इन्होंने तो इसमें जो है बड़ी व्याख्याएं की हैं तमाम जो है, फिर अगले किसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन आज हम मुख्य मुद्दे पर ये आते हैं कि देखिए, इनका कहना यह है कि आधी से ज़्यादा ये प्रक्षिप्त है, आधी से भी ज़्यादा, तो वो हटा देने चाहिए, उनमें से निकाल दिया इन्होंने। और अपने जो अच्छे हैं, इनको जो पसंद आए हैं, उनको इस ग्रंथ में रखा है। जैसे अब मैं आपको उदाहरण सहित बताता हूं दोस्तों। पहले हम अध्याय 5 ले लेते हैं, जो कि बड़ा रोचक है। अध्याय 5 मनुस्मृति का, और इसमें जो है 169 श्लोक हैं दोस्तों। लेकिन इन्होंने महोदय ने ये पंचम अध्याय में इसमें केवल 41 श्लोक जो है विशुद्ध मनुस्मृति के विशुद्ध बताए हैं। बाकी आप घटाएंगे 169 से तो 128 जो है श्लोक। अब 128 श्लोक जो है प्रक्षिप्त हैं, यानी ये बिल्कुल दूसरों ने लिखे हुए हैं इसमें किताब में। तो दोस्तों मेरा तो यही सवाल है कि अगर ये जो है 128 प्रक्षिप्त हैं, तो आप किस तरह से कहते हैं कि 41 ये जो है विशुद्ध हैं? ये क्यों कहते हैं आप? आपने क्या देखा इनमें? लेकिन इनका कहना है कि हमने देखा, इसका अध्ययन किया, उनकी शैली की अध्ययन किया कि ऐसा लिख सकते हैं मनु महाराज के नहीं लिख सकते हैं, उनकी शैली किस तरह की रही है, उनकी शैली से हमने जांच की है। इस तरह की तमाम बातें उन्होंने अपने समर्थन में लिखी हैं दोस्तों। खैर वो अलग का विषय है। आज हम ये देखते हैं कि ये 5वां अध्याय जो है मनुस्मृति का, जिसमें कि खास तौर से ये वर्णित किया गया है, पूछा गया ऋषियों ने, तो भृगु महाराज बताते हैं, भृगु के पुत्र धर्मात्मा भृगु जी मनु के, उनसे पूछा गया कि ब्राह्मण जो है कैसे बीमार होते हैं और कैसे जो है अल्पायु में भी चल बसते हैं, अल्पायु क्यों रहते हैं। तो ये पूछा है मनु के पुत्र धर्मात्मा भृगु जी ने, उन महर्षियों को उत्तर दिया है। फिर तो ये इसमें क्या है, मांस खाना चाहिए, किन किन पशु पक्षियों का खाना चाहिए, किन का नहीं खाना चाहिए, किन का बिल्कुल खाना वर्जित है, कब खाना चाहिए, ये सारी चीज़ें हैं। और ये बड़े रोचक प्रसंग थे। लेकिन इनका कहना यह है डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी का कि ये जो है प्रक्षिप्त हैं, ये सब बिल्कुल नहीं होने चाहिए इसमें। तो इन्होंने सबको हटा दिया है दोस्तों, और केवल 41। तो ये दोस्तों हम देख लेते हैं, संक्षेप में ही देख लेंगे हम कि 41 जो है वो कौन कौन से हैं और प्रक्षिप्त जो है कौन कौन से हैं। तो थोड़ा टाइम लगेगा दोस्तों, लेकिन आप देखें, ये आपको रोचक होगा, आपको बिल्कुल बोर नहीं करेगा, मेरा ऐसा दावा है। तो आइए दोस्तों देखते हैं। 5वां अध्याय है, इसमें ऋषियों ने स्नातक के, मैं बताऊंगा कि कौन कौन से प्रक्षिप्त हैं इनके अनुसार और कौन कौन से इनमें ले लिए हैं 41 जो है। तो दोस्तों मैं जल्दी बता देता हूं आपको कि ऋषियों ने स्नातक के यथोक्त धर्म सुनकर अग्नि से उत्पन्न हुए महात्मा भृगु से कहा, इस प्रकार यथोक्त रीति से अपने धर्म में रत रहने वाले वेद शास्त्रज्ञ ब्राह्मणों की अकालावस्था में ही मृत्यु क्यों हो जाती है? ये पूछा है ऋषियों ने, किससे? भृगु महाराज से, जो अग्नि से पैदा हुए बताए जाते हैं। तो मनु के पुत्र भी हैं, मनु के पुत्र धर्मात्मा भृगु जी, लेकिन पता नहीं कैसे कह रहे हैं, क्योंकि मनु जी तो क्षत्रिय थे, राजा थे, और ये जो है ब्राह्मण थे, ऋषि थे। तो धर्मात्मा भृगु जी ने, और कहीं शिष्य भी लिखा है, इनको शिष्य लिखा है, शिष्य थे। तो उन महर्षियों से कहा, ये सब भृगु जी ने ही बताई हैं सारी चीज़ें, लेकिन नाम जो है मनु महाराज का लग के मनुस्मृति कर दिया है। होना चाहिए इसे भृगु संहिता या भृगु स्मृति। तो आगे देखें, तो जिस दोष से मृत्यु ब्राह्मणों को मारने की इच्छा करती है मृत्यु, वह सुनिए, भृगु जी सुनाते हैं ऋषियों को। वेदों का अभ्यास न करने पर, वेदों का अगर अभ्यास न करे तो, और अपने आचार को छोड़ दे, आचार विचार को, और आलस्य करे
और दूषित अन्न खाए। अब दूषित अन्न की बहुत बड़ी परिभाषा है, किसका खाना चाहिए किसका नहीं खाना चाहिए, ये मैं पहले बता चुका हूँ दोस्तों। और मृत्यु ब्राह्मणों को मारने की इच्छा करती है। ये चीज़ें हैं जो अपने आचार को छोड़ देने से, वेदाध्ययन छोड़ देने से, आलस्य करने से और दूषित अन्न खाने से, भक्षाभक्ष को विचार न करने से ब्राह्मण को मौत जो है मारने की इच्छा करती है। आगे जो है तो ये 1 और 2 और 3 और 4 ये श्लोक इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर दिए हैं, ये नहीं लिखा है। इन्होंने शुरू किया है 5वां श्लोक लिया है, ये यहाँ से ही शुरू किया है इन्होंने, और लिखा है कि भक्षाभक्ष 5:1 से 5:56 तक ये जो है इन्होंने लिखे दुजातियों के लिए अभ्यक्ष पदार्थ, ये लिखा है दुजातियों के लिए, जबकि ऐसा यहाँ कोई मतलब नहीं है, दुजातियों के लिए कोई मतलब ही नहीं है। यहाँ तो वो ब्राह्मणों के लिए पूछ रहे हैं कि क्यों जो है काल अवस्था में ही मर जाते हैं ब्राह्मण, तो वो बता रहे हैं प्रभु जी। अभी ये कह रहे हैं दुजातियों के लिए अभक्ष पदार्थ, और 5वां श्लोक देते हैं इसमें कि लसुनम ग्रंजनम चैव पलांडु कवकानि च अवक्षाणी द्वजातीनाम मेध्य प्रभबाण च। अब इसका अर्थ जो है यहाँ देते हैं इसमें, और अर्थ तो यही है। अब ये जो है देखिए क्या श्लोक छोड़ दिए इन्होंने, 1 2 3 4 छोड़ दिए, 5वां लिया, और 5वें का जोड़ा जो है इसमें 6वां भी है, उसको प्रक्षिप्त घोषित कर दिया 6वें को। तो 5वां जो है इन्होंने शुरू कहाँ से किया है, उनको छोड़ करके के लहसुन, गाजर, प्याज, छत्राक, भूकंद, अशुद्ध विष्ठा इत्यादि से होने वाले पदार्थ दुजातियों के लिए अखाद्य हैं, दुजातियों के लिए अखाद्य हैं। और ये केवल जो है इन्होंने दे दिया सलजम, प्याज, कुकुरमुत्ता, अशुद्ध स्थान में होने वाले सभी पदार्थ दुजातियों और शूद्रों के लिए भी। शूद्र भी इन्होंने जो है कहीं शूद्र का नाम नहीं है, पहले श्लोक में गड़बड़ इन्होंने की है, शूद्रों के लिए अवक्ष हैं। अब शूद्रों के लिए क्यों अवक्ष हैं, यहाँ आप कह रहे हो दुजातियों के लिए अवक्ष पदार्थ, और यहाँ कोई ऐसा है नहीं, इस श्लोक में भी दूर दूर तक कहीं शूद्र शब्द है नहीं। तो शूद्र शब्द को जो है ये जो है बताते हैं कि ये प्रक्षिप्त हैं। अब आगे चलते हैं दोस्तों। देखिए इसके बाद जो है 5वें के बाद इन्होंने 6वां और 7वां प्रक्षिप्त घोषित कर दिया है, फिर 8वें पे आ गए। तो 6वें 7वें में क्या है 6वां जो है ये है कि मैं पढ़ूंगा तो देर होगी। पेड़ से निकला हुआ लाल गोंद या पेड़ के काटने पर जो गोंद निकलता है, लिसोड़े के फल, गाय का दूध, ये सब यत्नपूर्वक त्याग दें, ये इन्होंने प्रक्षेप कर दिया। 5 के साथ था। अच्छा आगे का भी प्रक्षेप है 7वां और 8वां ले लिया है। 8वां में क्या है, 8वें में है कि ब्याई हुई गाय का दूध ब्याने के दिन से 10 दिन तक, ऊँटनी का, घोड़ी का और भेड़ी का तथा उस गाय का दूध जो ऋतुमती होने के कारण वृष को चाहती हो और जिस गाय के बछड़ा ना हो उसका भी दूध न पिएं। ये जो है इन्होंने सही बताया है। बाकी जो है जो इससे पहला है वो इन्होंने अपने लिए पकाया हुआ क्यार, संयन, जौ, गेहूँ का मैदा घी में भूनकर दूध और गुड़ में सिद्ध किया जाता है, खीर, मालपुआ, यज्ञ और मांस, देवताओं के निमित्त रखा हुआ अन्न और हवे, ये सब न खाएं। अब ये मांस की वजह से यज्ञ मांस जो है इसमें देवताओं के निमित्त रखा हुआ है उसको नहीं खाएं, तो ये जो छोड़ दिया, ये जो है इन्होंने प्रक्षिप्त बता दिया। और इसी के जोड़े का था 8वां, उसको ले लिया जिसमें दूध का जिक्र है। अच्छा अब इसके बाद जो है इन्होंने 9वां भी लिया है, और 9वें के बाद 10वां भी लिया है, 10वें के बाद 9वां 10वां लिया है, इसमें भी दूध का ही है। अच्छा फिर जो है 11वां और 12वां इन्होंने प्रक्षिप्त कर दिया है, 11वां 12वां प्रक्षिप्त कर दिया है। इसमें क्या है, इसमें है कि कच्चे मांस खाने वाले, गिद्ध आदि और गांव में रहने वाले कबूतर आदि पक्षी का मांस न खाए जिनके नाम का निर्देशन किया गया हो, यानी जो बताई नहीं हो विधि विधान में। ऐसे एक खुर वाले घोड़े और गधे आदि भी अभक्ष हैं। टिटहरी पक्षी का मांस वर्जित है। चटका, गौरैया, पपिया, हंस, चकवा, ग्राम, कुक्कुट, बतख, रजनवाल, जलकाक, सुग्गा और मैना, इन पक्षियों का मांस न खाएं। अभी ये जो है अभक्ष पशु पक्षी बता दिए कि ये नहीं खाने हैं किसी भी हालत में। ये जो है 9वां और 10वां ये जो है इन्होंने प्रक्षिप्त कर दिए। ये जो है सीधे पहुंच गए 8 से 9 का भी ले लिया दूध घी का जो है, और 10वां ले लिया है, वही है दूध घी का ही मैटर है। अब जो है फिर 10 से सीधे छलांग मारी 24 पे पहुंच गए।
यानी बीच के सारे प्रक्षिप्त हैं। और प्रक्षिप्त कौन से हैं? अब देखिए 10 से 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ये सब प्रक्षिप्त हैं इनके अनुसार। अब देखिए क्या है इनमें, संक्षेप में सुन लो जल्दी जल्दी कि ये सब यही है, पशु पक्षियों का खाना है कि नहीं खाना है। कठफोड़ा और जिनके चंगुल झिल्ली से जुटे हों, या जलमुर्गा नख से विदीर्ण कर खाने वाला बाज आदि, और पानी में डूबकर मछली खाने वाला पक्षी। बकुला बद स्थान का मांस और सूखा मांस वर्जित है। बगुला, बलक, द्रोण, काक, खंजन मछली खाने वाला जीव, मगर आदि, और ग्राम्य सूकर और सब प्रकार की मछलियां न खाएं। ये जो है इसमें से नहीं लिया है, प्रक्षिप्त बता दिया है। जो जिसके मांस को खाता है वह उसका मांस खाने वाला कहलाता है। जो मछली खाता है वह सभी मांसों को खाने वाला होता है, इसलिए मछली न खाएं। पाठीन, बुआरी और रोहित मछली हव्य कव्य के लिए प्रशस्त कही गई है। अब जिनको नहीं खाना है उनकी मना कर रहे हैं, लेकिन जिनकी खाने की वो की है, उन्होंने समर्थन किया है, उनको नाम भी दे रहे हैं। पाठीन, बुआरी और रोहित यानी रोहू मछली हव्य कव्य के लिए प्रशस्त कही गई हैं। राजीव, सिंगतुंड और चोयटे वाली मछलियाँ खाद्य हैं। चोयटे वाली मछलियाँ राजीव नाम से और सिंगतुंड नाम से ये मछलियाँ खाद्य हैं। और ये इन्होंने सारे जो है इसमें से हटा दिए विशुद्ध मनुस्मृति में। अकेले चलने और रहने वाले सर्पाद जीवों को भक्ष्यों में कहे गए। वे पक्षी जो परिचित न हों और नख वाले प्राणियों बानर आदि को न खाए। अब कहाँ कह रहे हैं, वो मछलियों की बताइए, अब सबको तो मना ही कर रहे हैं। पचनखियों में सेध, शाही, गो, गैंडा, कछुआ और खरहा। एक खुर और दांत वाले पशुओं में ऊँट को छोड़कर बकरे आदि भक्ष्य हैं, ऐसा कहा जाता है। दांत वाले पशुओं में ऊँट को छोड़कर, ऊँट को नहीं खाए एक खुर वाले में, और पचनखियों में सेध, शाही, गो, गेंडा, कछुआ। ये तो अन्य स्मृतियों में भी कहा है। ये जो है यज्ञ में खूब खाए जाते थे, खरा आदि, और अश्वमेध यज्ञ में तो घोड़े का मांस पकता था। तो ये जो है सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। और इन्होंने जो है फिर आगे भी गोबर, छत्ता, ग्राम में सूकर, ग्राम कुक्कुट, लहसुन, प्याज और गाजर जानकर खाने से द्विज पतित होता है। उपयुक्त 6 वस्तुओं में से कोई वस्तु बिना जाने खा ले तो कृच्छ शांतापन या यति चांद्रायण व्रत करे, और शेष जितने अखाद्य कहे गए हैं उनमें कोई चीज़ खा लेने से 1 दिन उपवास करे। तो इसमें क्या गलत है? सही तो लिखा है उन्होंने कि ये चीज़ नहीं खानी है, कि गोबर, छत्ता, ग्राम सूकर, ग्राम कुक्कुट, लहसुन, प्याज, गाजर ये नहीं खाए जान करके, नहीं तो द्विज माने ब्राह्मण पतित होता है। अच्छा, ब्राह्मण को अज्ञात भक्षण के दोष सांतर्य वर्ष में कम से कम 1 अक्ष व्रत करना चाहिए, किंतु जिसने जानवर खाया हो उसे विशेष रूप से व्रत करना चाहिए। ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त अथवा भृत्यों के रक्षार्थ प्रशस्त पशु पक्षियों का वध कर सकते हैं। कारण अगस्त मुनि ने पहले ऐसा किया है। ये जो है 22वां श्लोक है, इसमें लिखते हैं ब्राह्मण यज्ञ के निमित्त, यज्ञ अथवा भृत्यों के रक्षार्थ यानी अपने सेवकों के रक्षार्थ प्रशस्त जो बताए गए हैं, खास अच्छे प्रशस्त पशु पक्षियों का वध कर सकते हैं। कारण अगस्त मुनि ने पहले ऐसा किया है। ये सब जो है 2 जो श्लोक जो है प्रक्षिप्त हैं दोस्तों, निकाल दिए। और सुन लें, पहले ऋषियों ने और ब्राह्मण क्षत्रियों ने जो यज्ञ किए उनमें भी भक्ष्य पशुओं के मांस के पुरोडास हुए हैं। भक्ष्य, पक्वान्न और भोज्य पायसाद पदार्थ जो श्रेष्ठ हों वे बासी होने पर भी घृत, दूध आदि से स्निग्ध करके खाने योग्य हैं। उसी प्रकार हविका शेष भी बासी होने पर बिना घृताद मिलाए खाने योग्य है। अब बता रहे हैं कौन कौन सी चीज़ खाने योग्य नहीं है, इसमें क्या गलत है, क्या प्रक्षिप्त है, इन्होंने निकाल दिया है। अच्छा, ये जो है अब आ गए 24 पे आ जाते हैं दोस्तों। इसमें जो है इन्होंने एक 24वां श्लोक लिया है। ये है 24वें का अर्थ मैं बता देता हूँ कि पायसाद पदार्थ, भक्ष्य, पक्वान्न और पायसाद पदार्थ जो श्रेष्ठ हों वह बासी होने पर भी घृत, दध आदि से, यानी शाकाहारी जो दोहे हैं वो सब ले लिए हैं इन्होंने। बाकी जो जहाँ कहीं मछली और मांस का, पशु पक्षियों का, मांसाहार का, वो सब इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित करके हटा दिए हैं इसमें से विशुद्ध मनुस्मृति में। यानी इसको बिल्कुल एकदम शुद्ध बना दिया है, शाकाहारी बना दिया। अब देखिए आगे चलते हैं। ये 24 ले लिया इन्होंने, 25 भी ले लिया है। 25 में भी यही है, खोए और गेहूँ की वस्तुएं, तेल घी का संबंध न हो तो बहुत दिनों तक बनी हुई रहने पर खाने योग्य हैं, ये सब शाकाहारी हैं। 25 ले लिया है। और फिर 25 के बाद
26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 और 44, ये इतने फिर प्रक्षिप्त कर दिए। तो इस मनुस्मृति में रह क्या गया है? वही केवल शाकाहारी वाले श्लोक। तो देखिए ये जो है सब इनमें यही दिया हुआ है, मंत्रों से पवित्र किया हुआ। आप 26, 27, 28 में देख लो, मंत्रों से पवित्र किया हुआ मांस खाना चाहिए। प्रोक्षित भक्षी मासम ब्राह्मणानाम च काम्पया यथैविधि नियुक्तस्तु प्राणानाम में चात्पय। मंत्रों से पवित्र किया हुआ मांस खाना चाहिए। ब्राह्मण को जब मांस खाने की इच्छा हो तो वह नियम से एक बार मांस खा सकता है, नियम बताया है उसमें, रोज नहीं खाना है। और शरण अवस्था में रुग्ण, बीमार होने पर रुग्ण अवस्था में अन्य आहार से प्राणांत होने के भय से खा सकता है। ये लगा कि भाई ये कमजोरी देगा शाकाहार, तो आप मांस खा सकते हैं बीमार होने पर। ब्रह्मा ने यह सब प्राण के लिए अन्न कल्पित किया, ब्रह्मा ने बनाया ही ये सब अन्न जो है। मांसाहार ये भी अन्न है कि जीव जंतु जो हैं खाने योग्य हैं, वो अन्न ही के समान है। ये ब्रह्मा ने बनाई खाने के लिए है। तो ये कहने का ब्रह्मा ने यह सब प्राण के लिए अन्न कल्पित किया है, अन्न बताया। स्थावर अन्न फल आदि और जंगल के पशु पक्षी आदि सब प्राण के ही भोजन है, तो ये निकाल दिए साहब। और देखिए चरों का अन्न, अक्षर तृण दाढ़ वालों का, व्याघ्र आदि बिना दाढ़ के जीव, हिरन आदि हाथ वाले मनुष्य का, बिना हाथ के जीव, मछली आदि और सूरों सिंह आदि जीवों के भीरु जीव भक्ष्य हैं। खाने वाला जीव प्रतिदिन पचने खाने योग्य प्राणियों को खाकर ही दोष भागी नहीं होता है, क्योंकि ब्रह्मा ने ही खाद्य और खादक दोनों का निर्माण किया है। यानी जितनी ज़रूरत है उतनी ही खाता है। जो मछली उतनी खाता है, मगर जो है जंगल में शेर रहता है वो उतने ही हिरन आदि को मार के खाता है, जितनी को उसे ज़रूरत है, ज़्यादा नहीं मारता, बिगाड़ता नहीं वो जो है। तो इस तरह से हर जीव जो है खाद्य और खादक बनाया है ब्रह्मा ने। जिसको आहार है वो खाएगा, जिसका आहार है वो खाएगा। तो इस तरह से ये इन्होंने कहा है। आगे चलते हैं। यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण को दैव विधि का है, दैव विधि का है यज्ञ के निमित्त जो है। अब इसमें क्या प्रक्षिप्त है? ये मनु जी महाराज उस समय यज्ञ में होती ही थी बलियाँ, और खाना जो उनकी लाचारी थी, मजबूरी थी, अन्न तो कहाँ से आता था इतना। तो ये सब निकाल दिए। यज्ञ के निमित्त मांस भक्षण को दैव विधि कहा। इसके विरुद्ध मांस भक्षण की प्रवृत्ति राक्षस विधि है, बगैर यज्ञ के राक्षस विधि है मांस खाना। खरीद कर या स्वयं कहीं से ला कर या सौगात की तरह किसी का दिया हुआ मांस देवता और पितरों को अर्पित कर खाए तो खाने वाला दोषी नहीं होता। कोई दे दे गिफ्ट में सौगात की तरह और मांस देवता और पितरों को अर्पित करके खाया जाए तो कोई दोष नहीं होता। 31-32 में श्लोक है ये। विधि को जानने वाला ब्राह्मण सुखावस्था में अविधि पूर्वक मांस न खाए, क्योंकि अविधि से अविधि यानी बगैर विधि के, बगैर तरीके के, बगैर जो हमारा बनाया हुआ है विधान, ये श्लोक आदि जो हैं यज्ञ के, उनके बगैर नहीं खाए। क्योंकि अविधि से मांस खाने वाले को जन्मांतर में वे ही प्राणी खा जाएंगे जिनका मांस उसने खाया था। धन के निमित्त मृग मारने को वैसा पाप नहीं लगता, धन के निमित्त मृग मारने को वैसा पाप नहीं लगता जैसा वृथा मांस खाने वाले को होता है। अब व्यर्थ में खाएगा तो पाप लगेगा, लेकिन बेचने के लिए मारता है कोई धन के निमित्त तो कोई पाप नहीं होता, बेचेगा ही वो तो। श्राद्ध और मधुपर्क में तथा विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता, श्राद्ध में और मधुपर्क में, मधुपर्क का बहुत जिक्र आता है। जब अतिथि आता था कोई ऋषि मुनि देवता ब्राह्मण, तो मधुपर्क जो है परोसा जाता था, तो लोग कहते हैं कि उसमें मांस नहीं। देखिए साफ कहते हैं श्राद्ध में और मधुपर्क में यथा विधि नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के 21 जन्म तक पशु होता है। ये लिख दिया उन्होंने। नियुक्त यथा न्यायम यो मासम नाथ मानवा सप्रेत्यम पशुताम याति संभवानेक विंशतिम असंस्कृत्यानम पशु मैत्रान्योभ्य कदाचन मंत्रेस्तु संस्कृता नद्याच्छाश्वत्वम विधि मास्तता। 35-36 श्लोक है ये कि श्राद्ध और मधुपर्क में तथा विधिक नियुक्त होने पर जो मनुष्य मांस नहीं खाता वह मरने के 21 जन्म तक पशु होता है। ब्राह्मण कभी मंत्रों से बिना संस्कार किए हुए, साफ कह रहे हैं कि बिना मंत्रों से संस्कार किए हुए नहीं खाना है। ब्राह्मण कभी मंत्रों से बिना संस्कार हुए, बिना संस्कार किए पशुओं का मांस न खाए। सनातन विधि को मानता हुआ मंत्रों में संस्कृत किए पशुओं का मांस खाए। ठीक है। अब ये इन्होंने जो है सब बता दिए कि ये जो है प्रक्षिप्त हैं। ये मनु महाराज ने नहीं बताए हैं, न भृगु जी ने बताए हैं, ये जो है इन्होंने निकाल दिए हैं। और देखते हैं दोस्तों क्या क्या निकाले हैं कि पशु मांस भक्षण की प्रबल इच्छा यदि हो तो घृत या मैदा का पशु बनाकर खाए। ये भी कहते हैं कि ज़्यादा इच्छा हो जिसे नहीं खाना हो भाई, तो ऐसा कर ले कि घृत या मैदा का बना ले पशु, और किसी भी पशु को व्यर्थ मारने की इच्छा न करे, अर्थात
अपने स्वाद के लिए, अपने उसके लिए नहीं खाए, अर्थात अपने लिए कभी पशु हिंसा न करे। साफ कहते हैं देवतादि के उद्देश्य के बिना व्यर्था पशुओं को मारने वाला मनुष्य मरने पर उन पशुओं की रोम संख्या के बराबर जन्म जन्म में मारा जाता है। इसलिए व्यर्था पशु हिंसा न करे, व्यर्थ की हिंसा न करे, केवल यज्ञ और देवताओं के निमित्त जो हो, श्राद्ध के निमित्त जो हो, पितरों के निमित्त जो हो, विधि विधान से खाए। आगे 39-40 श्लोक में कहते हैं स्वयं ब्रह्मा ने यज्ञ के लिए और सब यज्ञों की समृद्धि के लिए पशुओं का निर्माण किया है। अब देखिए गलत क्या किया है, ब्रह्मा ने यज्ञों के लिए और यज्ञ के सब यज्ञों की समृद्धि के लिए पशुओं का निर्माण किया है। इसलिए यज्ञ में पशुओं का वध अहिंसा है, कोई हिंसा नहीं है। ये यज्ञों में पशुओं का वध अहिंसा है। ये 39-40 श्लोक है। औषध पशु वृक्ष कछुए आदि पक्षी ये सब यज्ञ के निमित्त मारे जाने पर फिर उत्तम योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। उत्तम योनि में जन्म ग्रहण करते हैं। यज्ञ में जो मारे जाते हैं वो सीधे स्वर्ग को जाते हैं, ऐसा माना जाता है। यही घोड़े के लिए था, वो यज्ञ में मारा हुआ घोड़ा जो है सीधा जाता था स्वर्गलोक। तो ऐसे ही देखिए पशु वृक्ष कछुए आदि और ये पक्षी सब, कछुओं की भी खूब बले होती थी, खूब खाते थे लोग, और आजकल भी बंगाल में बहुत खाया जाता है कछुआ। सब यज्ञ के निमित्त मारे जाने पर फिर उत्तम योनि में जन्म ग्रहण करते हैं, कोई चिंता की बात नहीं। इसलिए ब्रह्मा जी ने बनाए ये अन्न की तरह खाने के लिए। तो ये जो है सब इन्होंने जो है कर दिए, प्रक्षिप्त घोषित कर दिए साहब। ये नहीं है, ये नहीं कहा था भृगु जी महाराज ने, न मनु महाराज ने। आगे कहते हैं 41-42 में कि मधुपर्क ज्योतिष्ठोमाद यज्ञ पितृकर्म और देवकर्म, इन्हीं में पशु हिंसा करनी चाहिए। साफ कह रहे हैं मधुपर्क में ज्योतिष्ठोमाद यज्ञ पितृकर्म और देवकर्म, इनमें ही पशु हिंसा करनी चाहिए। बार बार कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, व्यर्थ नहीं मारना है, अपनी जीव के स्वाद के लिए नहीं मारना है, अन्यत्र नहीं। यह मनु जी ने कहा है। पूर्वोक्त कर्मों में पशु की हिंसा करने वाले वेदज्ञ ब्राह्मण अपने को और उस पशु को उत्तम गति प्राप्त कराता है। पूर्वोक्त कर्मों में पशु की हिंसा करने वाले यानी यज्ञों में पितरों के लिए, देवताओं के लिए कर्मों में पशु की हिंसा करने वाले वेदज्ञ, वेद जानने वाले वेदपाठी ब्राह्मण अपने को और उस पशु को उत्तम गति प्राप्त कराता है। ये जो है मनु महाराज ने साफ लिखा है। मधुपर्के च यज्ञे च पितृदैवत कर्मणि अत्रैव पशवो हिंसा नानेत्रं ब्रह्ममुनि एवर स्वं पशुर्हिंसं तत्वार्थं विद्वद्वज आत्मानं च पशु चैव गम यत्तुत्मा गति। 41-42 में श्लोक है ये। और आगे चलते हैं कि कर्मनिष्ठ द्विज गृह में, गुरुकुल या वन में, ब्रह्मचर्य में या गृहस्थ में रहकर आपत्ति में भी वेद विरुद्ध हिंसा न करे। जो हिंसा वेद विदित है और इस चराचर जगत में नियत है उसे अहिंसा ही समझना चाहिए। जो वेदों में लिखी हुई है, वेदों के अनुकूल है, इस चराचर जगत में नियत है, उस हिंसा को कभी अहिंसा ही समझना चाहिए, क्योंकि धर्म वेद से ही निकला है। धर्म जो है वेद से ही निकला है। ये 43-44 श्लोक में कहा। इन्होंने सारे जो है ये प्रक्षिप्त घोषित कर दिए हैं। अब 45 पे आ गए। अब 45 में यह है कि जो मनुष्य अपने सुख की इच्छा से अहिंसक जीवों को मारता है वह इस जीवन में या जन्मांतर में कहीं सुख नहीं पाता। 45 और 46 इसमें आगे कहते हैं कि जो जीवों को बांधने, मारने या कलेश देने की इच्छा नहीं करता वह सब जीवों का हित चाहने वाला अत्यंत सुख पाता है। यानी इन्होंने जो है बिल्कुल सटीक है बिल्कुल कि जो मनुष्य अपने सुख की इच्छा से अहिंसक जीवों को मारता है, यानी जहाँ बिल्कुल नकार दिया गया है कि नहीं, बिल्कुल नहीं मारना है, अहिंसा हिंसा ही है वो सब, तो वो श्लोक ले लिए 45वां और 46वां। अब जो है देखिए 47वां भी लिया है, 48वां लिया है, 49 लिया है। ये सब ये मांस की उत्पत्ति को और जीवों के बंधन को अच्छी तरह सोचकर सब प्रकार का मांस भक्षण भी त्याग देना चाहिए। ये जो है 49वां का है, ये ले लिया है। जो किसी जीव को दुख नहीं देता, वह जिस धर्म को मन से चाहता है, जो कर्म करता है, जिस पदार्थ को चाहता है, वह उसे अनायास से ही प्राप्त होता है। जीवों की हिंसा बिना किए कभी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता। ये जो है ये भी लिया है कि जीवों की हिंसा बिना किए कभी मांस उत्पन्न नहीं हो सकता। पशुओं का वध करना स्वर्ग प्राप्तार्थ नहीं होता, इसलिए मांस खाना छोड़ देना चाहिए। यानी छोड़ने की बात और जहाँ नहीं खाने की बात है, अच्छी बात है। ये इन्होंने ले ली है, ये इनको अच्छे लगे हैं श्लोक, ये ले लिए हैं। मांस की उत्पत्ति, जीवों के बंधन, सब प्रकार का मांस भक्षण त्याग देना चाहिए। 46, 47, 48, 49 और फिर 49 के बाद
ये इसी तरह के हैं दोस्तों। फिर इन्होंने 50, 49 के बाद फिर 51 ले लिया है, 50 को प्रक्षिप्त कर दिया। अब 50 देख लेते हैं वो क्या है उसमें। 50 में है कि जो विधि को छोड़कर पिशाच की तरह मांस नहीं खाता है वह संसार में सबका प्यारा होता है और रोग से पीड़ित नहीं होता। जो विधि को छोड़कर, विधि के अनुसार खाए कोई बात नहीं है, लेकिन जो विधि को छोड़कर पिशाच की तरह मांस नहीं खाता है वह संसार में सबका प्यारा होता है और रोग से पीड़ित नहीं होता। जो विधि को छोड़कर पिशाच की तरह मांस नहीं खाता है, विधि को छोड़कर पिशाच जैसे खाते हैं, उनको क्या विधि से मतलब है, वो तो रोज़ खाते हैं पिशाच। तो ऐसे जो नहीं खाता है वो रोग से पीड़ित नहीं होता कभी। तो ये जो है इन्होंने छोड़ दिया है। अच्छा 51 ले लिया है, 48, 49, 51, 50 छोड़ दिया और 51 ले लिया है। 51 के बाद में 52, 53, 54, 55 ये जो है प्रक्षिप्त हैं। 52, 53, 51 ले लिया, 52, 53 से आ गए सीधे ये 57 पे। तो देखिए 52, 53 में क्या है, जो प्रत्येक वर्ष 100 वर्ष तक अश्वमेध यज्ञ करता है और जो बिल्कुल ही मांस नहीं खाता, इन दोनों का पुण्य फल बराबर है, परंतु फल फूल और मुनियों के हविष्यान्न खाने से वह फल नहीं मिलता जो केवल मांस छोड़ देने से मिलता है। ये जो है ये भी नहीं लिया इन्होंने, ये नहीं लिया है, जबकि इसमें तो उन्होंने मना किया है इसकी कि नहीं यहाँ नहीं खाना है बगैर उसके। मैं यहाँ जिसका मांस खाता हूँ ये 55 ये भी छोड़ दिया है, 56 भी छोड़ दिया है कि मैं यहाँ जिसका मांस खाता हूँ परलोक में वह मुझे ही खाएगा। यही मांस का मांसत्व है, ऐसा पंडितों का कहना है। मांस खाने, मद्य पीने और स्त्री प्रसंग करने में दोष नहीं है। ऐसा पंडित मांस खाने, मद्य पीने यानी मदिरा पीने और स्त्री प्रसंग करने में दोष नहीं है, क्योंकि प्राणियों की प्रवृत्ति ऐसी होती है, स्वभाव है, नेचुरल चीज़ है कि मांस भी खाएगा, मांसाहार के बगैर जिंदा नहीं रहेगा मांसाहारी जीव। मद्य पिएगा, मदिरा भी पिएगा जैसे पीनी है, और स्त्री प्रसंग करना ही करना है, स्वाभाविक गुण है, परंतु उससे निवृत्त होना महाफलदायी। उन्होंने ये भी कहा है कि हाँ उसको नहीं सेवन करे, उससे बच जाए, तो ये बहुत ही अच्छी बात है, महाफलदायी है। ये 56वें श्लोक में कहा है, तो इनको इन्होंने प्रक्षिप्त मान लिया है। अगले में आ गई ये 57 में। 57 जो है इनको अच्छा लगा है, और इसमें 57 का अर्थ है कि अब चारों वर्णों की प्रेत शुद्धि और द्रव्य शुद्धि क्रम से कहता हूँ, अब चारों वर्णों की शुद्धि कहते हैं, ये इन्होंने ले लिया है 57। अच्छा 57 के बाद ये सीधे पहुँचे हैं 105 पर, यानी 57 से 104 तक सब प्रक्षिप्त घोषित कर दिए हैं। इसमें जो है गुरु के मरने पर और ये सब जो है सहपाठी कैसे होता है, अशौच क्या होता है, ये जो है अशौच कैसे करना है, ये सब जो है चांडाल, रजस्वला, पतित, पृथु, समुद्र सबके स्पर्शकर्ता को छूकर स्नान यानी स्नान का शौच आदि के विचार दिए हैं, ये सब इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर दिए हैं। अब 105 पे पहुंच गए सीधे, तो दोस्तों हम भी 105 पे पहुंचते हैं। अब 105 कौन सा है जिसको इन्होंने लिया है, वो तो सब हो गए। ज्ञान, तप, अग्नि, भोजन, मिट्टी, मन, जल, उपलेपन, वायु, कर्म, सूर्य और काल देहधारियों को पवित्र करने वाले होते हैं, ये जो है विशुद्ध है। और सब ये इतने 105 तक सब ठीक नहीं थे, प्रक्षिप्त थे। अब 105 के बाद 106 भी लिया है। 106 का मतलब सब शौचों में अर्थ शौच को महर्षियों ने श्रेष्ठ कहा है, जो अर्थ द्रव्य संबंध में शुद्ध है, केवल मृतिका और जल से शुद्ध भी शुद्ध नहीं है, ये 106 भी इन्होंने लिया है। अब फिर उसके बाद में 107 भी लिया है, वो भी इसी तरह का है कि क्षमा से विद्वान, दान से कर्म करने वाले, जब से गुप्त पातक और तब से वेद जानने वाले शुद्ध होते, शुद्धिकरण वाले हैं, ये ले लिया 107। अच्छा फिर 108 जो है छोड़ दिया, 108 छोड़ दिया। 108 में क्या है, 108 कहता है कि नदी अपने प्रवाह के वेग से शुद्ध होती है, दूषित मन वाली स्त्री रज से, मासिक धर्म से और ब्राह्मण संन्यास धर्म के आचरण से शुद्ध होता है। 108 जो है इन्होंने छोड़ दिया है दोस्तों। अब जो है सीधे पहुँचे फिर 109 पर पहुँच गए। 109 में क्या है, शरीर जल से, मन सत्य से, जीवात्मा विद्या और तप से और बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, यानी शुद्धिकरण वाले कुछ जो है इनको अच्छे लगे हैं वो ले लिए। यह शरीर संबंधी शौच की व्यवस्था का ही 109 ले लिया है ये ना। 109 के बाद में 110 भी लिया है।
इसमें है कि यह शरीर संबंधी शौच की व्यवस्था कही। अब विविध प्रकार के द्रव्यों की शुद्धि कैसे होती है, द्रव्यों की शुद्धि वो कही है, उसका निर्णय कहता हूँ, सुनिए। तो ये 110 भी ले लिया है। अब 110 ले लिया है, इसके बाद 111 छोड़ दिया। 111 में क्या है कि सुवर्णात धातुओं, मणियों और पत्थर के बने सब पदार्थों की शुद्धि भस्म जल और मिट्टी से होती है, ऐसा पंडितों ने कहा है, ये छोड़ दिया। 112 ले लिया। 112 में क्या है, बिना कलई का जल उत्पन्न होने वाला शंख और मूंगा, सोने का बर्तन आदि पत्थरों के बने पात्र, चांदी के साधे बर्तन, केवल पानी यानी बर्तनों का शुद्धिकरण आदि है द्रव्यों का। तो ये जो है इसमें 112 ले लिया है। फिर 113 छोड़ दिया है। 113 में क्या है दोस्तों, अग्नि और जल के संयोग से सोना और चांदी उत्पन्न होते हैं, इसलिए दोनों की शुद्धि अपने उत्पादक जल और अग्नि के द्वारा ही श्रेष्ठ होती है। इसमें क्या प्रक्षेप है, ये सही चीज़ है, इसमें क्या बात है। इन्होंने 113 छोड़ दिया है दोस्तों। 114 ले लिया है इसी के जोड़े का। उसका मतलब है कि ताम्राय कांसरेतनाम तृपणम शीश का सिचा शौचम यथार्थम कर्तव्यम चारो मल्लोदकम वारे भी, जल और अग्नि के द्वारा ही श्रेष्ठ होती है दोनों की शुद्धि। तांबा, लोहा, कांसा, पीतल, रंग और शीशा, इनकी यथा योग्य 4 खाद्य और जल से शुद्धि करनी चाहिए। ये ले लिया, ये अच्छा है। बाकी के ये सब शौच वाले और ये कैसे साफ होंगे, ये सब अशुद्ध हैं। अब 115 ले लिया। 115 जो है क्या है कि द्रव्य, घी, तेल आदि पदार्थों की शुद्ध उत्प्लवन से अर्थात पवित्र कुश द्वारा उसके ऊपर का कुछ भाग फेंक देने से, दरी, कंबल आदि की शुद्धि जल के द्वारा पहुँचने से और काठ की बनी हुई वस्तुओं की शुद्धि उस पर रंदा फेर देने से होती है। ये जो है 115 ले लिया। 115 के बाद में 16, 17, 18 ये इसी तरह के हैं। 119, 120, 121, 122 और 123, 124, 124 के बाद 125 छोड़ दिया। 125 में क्या है, 125 छोड़ दिया है। 125 में है जिस अन्न को साधारण पक्षियों ने झूठा कर दिया हो, गाय ने जैसे सूंघा हो, जिस पर किसी ने छींका हो, जिसमें केस और कीड़े पड़ गए हों, वह मिट्टी डालने से शुद्ध होता है। अब देखिए ये क्या विचित्र बात है। अन्न को साधारण पक्षियों ने, अब पक्षी तो चुंग ही जाते हैं, बैठ जाते हैं, कहीं हमारा गला सूख रहा हो, अन्न सूख रहा हो, गाय ने जैसे सूंघ लिया हो, तो गाय तो वैसे ही पवित्र है, उसको क्या पवित्र हो गया। और जिस पर किसी ने छींक मार दी हो, अब छींक आ गई तो छींक मारे गए, वो धूप से सब निकल जाएगी छींक। जिसमें केस यानी बाल मिल गए हों और कीड़े पड़ गए हों, तो वह मिट्टी डालने से, अब मिट्टी कैसे पड़े, मिट्टी तो मिल जाएगी उसमें, तो और अशुद्ध हो जाएगा। तो ये जो है 125वां दोहा, ये इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर दिया है कि ये ठीक नहीं है। अब आगे का इसी जोड़े का 126 ले लिया है दोस्तों। इसमें इनका कहना है कि किसी कपड़े आदि में विष्ठादिक अपवित्र वस्तु लग जाए तो तब तक उसका दाग और गंध दूर न हो, तब तक मिट्टी और पानी से उसे शुद्ध करना चाहिए। ये जो है बताया कि ये शुद्ध है, यानी कपड़े आदि में विष्ठा आदि लग जाए, अपवित्र हो जाए, तो उसको जो है दाग और गंध दूर नहीं हो तब तक उसे पानी से और मिट्टी से धोते रहना चाहिए। ये जो है सही बताया। 126 हो गया। अच्छा, 126 से सीधे आ गए हैं 146 पर, यानी 27, 28, 29, 30, 131, 32, 33 ये सब। अब इसमें भी वो आ गया है, फिर मांस का वर्णन आ गया है कि कुत्तों के द्वारा, जैसे 131 से 132 है कि इसमें दिया हुआ है कि कुत्तों के द्वारा मारे गए हिरण आदि का मांस और कच्चा मांस खाने वाले हिंस्र जंतुओं, चांडाल, व्याधि आदि के द्वारा जो मृग आदि पशु मारे जाते हैं उनका मांस शुद्ध है। ये 131 से 132 में लिखा है कि कुत्तों के द्वारा मारे गए हिरण आदि का मांस और कच्चा मांस खाने वाले हिंस्र जंतुओं जैसे शेर आदि तथा चंडाल व्याधि के द्वारा, चंडाल आदि जो मार के लाएं उनका, मृग जो मार के लाते हैं और पशु मार के लाते हैं उनका मांस शुद्ध है। 131 से 132 में कहते हैं, यह मनु जी ने कहा है, ये जो है मनु जी ने कहा है, कव्यादिवश्चंतम नाश्यम चंडालम लास्यद्यम दस्युभी और स्वर्वृतस्यन मासम शुचि तन्मुरम अब्रवीता मनुर अभिवीता। मनु जी ने ऐसा कहा है, नाभि के ऊपर शरीर में जितने छिद्र हैं वे सब शुद्ध हैं और उसके नीचे वाले सभी छिद्र अशुद्ध हैं। ये तो हम भी जानते हैं कि नाभि के ऊपर के जितने भी छिद्र हैं वे सब शुद्ध हैं और जो नाभि से नीचे के हैं वो अशुद्ध ही माने जाते हैं छिद्र। देह से निकले हुए मैल भी अशुद्ध होता है, देह से निकला हुआ मैल भी अशुद्ध होता है। ये जो है ये सब इन्होंने जो है प्रक्षिप्त घोषित कर दिए हैं। और ये मक्खी के मुँह से निकले हुए छोटे कण
जल, गो, घोड़ा, सूर्य की किरण, धूल, धरती, वायु और अग्नि को स्पर्श में शुद्ध जानना चाहिए। मली मूल त्याग करने पर देह से उत्पन्न बाहर मलों की शुद्धि के लिए प्रयोजन के अनुसार मिट्टी और जल लेना चाहिए। इसमें क्या गलत है? सब सही है। तो इस तरह से वो शुद्धिकरण की बताएं। तो ये इन्होंने महाराज ने 146 ले लिया है, फिर इतनों के 126 के बाद 20 छोड़ दिए। 146 में क्या है? 146 है, देखिए 146 में एसम शौच विधि कृत्रिम द्रव्य शुद्धिस्तव च उक्तम च सर्वे वर्णानाम स्त्रीणाम धर्मान्य बोधता। यह सब वर्णों के अशौच की व्यवस्था और द्रव्य शुद्धि की विधि आप लोगों से कही। यानी क्या? सब वर्णों के लोगों के लिए अशौच की व्यवस्था और द्रव्यों की शुद्धि, धातुओं की शुद्धि, बर्तनों की शुद्धि, ये सब मैंने कही। अब स्त्रियों के धर्म सुनो। अब आगे जो है इससे स्त्रियों के धर्म बता रहे हैं। तो ये जो है इन्होंने ये श्लोक जो है ले लिया है, ये सही है। अच्छा, इसके बाद 149 लिया है। 147 और 148 जो है इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर दिए हैं, निकाल दिए हैं। क्या है इसमें देख लो दोनों में कि बालिका हो, युवती या वृद्धा स्त्री को स्वतंत्रता पूर्वक घर का कोई काम नहीं करना चाहिए। यानी स्त्रियों को दासत्व, गुलामी, कोई आज़ादी नहीं देनी चाहिए। 147 148, चाहे बालिका हो, चाहे युवती हो, चाहे वृद्ध स्त्री हो, स्वतंत्रता पूर्वक, आज़ादी पूर्वक घर का कोई काम नहीं देना चाहिए। स्त्री बाल्यकाल में पिता के, यौवनावस्था में पति के और पति के परलोक होने पर पुत्रों के अधीन होकर रहे, कभी स्वतंत्र होकर न रहे। हैं पुत्राणाम भर्तृम प्रेतेम न भजे स्त्री स्वतंत्रताम, कभी भी स्वतंत्र नहीं रहनी चाहिए। तो ये मनु जी ने कहा। तो 147 इन्होंने जो है 146 के बाद 149 लिया, 147 और 148 ये प्रक्षिप्त घोषित कर दिए, ये दूसरों ने लिख दिए हैं इसमें। अच्छा, अब जो है 149 ले लिया है। 149 में क्या है? जो सौम्य है, जो सही है वो ले लिए। पिता पुत्री पति पुत्र से पृथक रखने की इच्छा नहीं करे, पिता पति या पुत्र से पृथक रहने की इच्छा न करे स्त्री, वही चल रहा है प्रसंग, लेकिन वो दो छोड़ दिया, अब ये ले लिया। पिता पति या पुत्र से पृथक रहने की इच्छा न करे स्त्री, क्योंकि इनसे अलग रहने वाली स्त्री दोनों कुलों पति और पितृ को निंदित करती है। अब इतने सारे बताएं, उसमें से एक लिया और आगे भी यही हाल है। अब जो है 150 भी लिया है। 150 में क्या है कि स्त्री को सदा प्रसन्न रहकर दक्षता के साथ घर के कार्यों को संभालना चाहिए। नित्य व्यवहारों में आने वाली सामग्रियों, आभूषण, बर्तन आदि को साफ रखना चाहिए और जहाँ तक हो सके कम खर्च करना चाहिए। ये विशुद्ध है। अच्छा, अब इसके बाद जो है 150 हो गया और 150 के बाद 151 भी लिया है कि पिता या पिता की आज्ञा से भाई जिस पुरुष को हाथ थमा दे, जीवित अवस्था में उसकी शुद्ध हृदय से सेवा करे और उसके मरने पर धर्म का उल्लंघन करे, ये विशुद्ध है। क्या कि पिता और पिता की आज्ञा से भाई ने जिस पुरुष का हाथ थमा दिया हो, जीवित अवस्था में उसको शुद्ध हृदय से सेवा करती रहे और उसके मरने पर धर्म का उल्लंघन करे। यानी विधवा नहीं बैठी रहे, धर्म का उल्लंघन न करे, या सती हो जाए, सती प्रथा चलती थी तो, लेकिन धर्म का उल्लंघन न करे। तो ये जो है इन्होंने शुद्ध माना। 151। अच्छा दोस्तों, अब जो है 152 भी लिया है इन्होंने। 152 में क्या है? 151 जो है इसके बाद जो है पिता या पिता की आज्ञा से, ये हो गया। और 152 में है कि विवाह में इन दोनों पति पत्नियों के स्वस्तियन और प्रजापति के उद्देश्य से जो हवन किया जाता है वह उसके कल्याण निमित्त कर्म है, परंतु वाग्दान के अनंतर स्त्री पर स्वामी का अधिकार होता है, ये शुद्ध लगा है। 152 ले लिया। अब 152 के बाद 53, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 158, 159, 160, 161, 162 ये प्रक्षिप्त हैं। अब ये 163 ले लिया है। अब 162 से सीधा जो है ये इतने श्लोक छोड़ के 63 पर पहुंच गए। और ये क्या है? सब स्त्रियों के लिए दिए हुए हैं, ये कोई मांस भक्षण वाले नहीं है। स्त्रियों के लिए ना लगे यज्ञ है, न व्रत है, यानी स्त्रियों के लिए भी पाबंदियां थी शूद्रों की तरह ही, वो सब जो इन्होंने प्रक्षिप्त कर दिए। न उपवास है, पति की सेवा से ही स्वर्गलोक में पूजित होती है। पति स्वर्गलोक पाने की इच्छा वाली सुशीला स्त्री अपने जीते या मरी पति के लिए कुछ भी अप्रिय कर्म न करे। पति के मरने पर स्त्री पवित्र फल फूल और मूल खाकर देह को छीण करे, परंतु परपुरुष का कभी नाम न ले। विधवा स्त्री पतिव्रता के उत्तम धर्मों को चाहती हुई मरते दम तक क्षमायुक्त और नियम पूर्वक ब्रह्मचारिणी होकर रहे। हम हजारों अविवाहित ब्रह्मचारी ये जो है प्रक्षिप्त घोषित कर दिए। ये स्त्रियों पर पाबंदियां थी शूद्रों की तरह, ये जो है इन्होंने सब निकाल दिए
और 152 से लेके फिर 163 पे पहुंच गए। 163 में क्या है दोस्तों, जो अपने गुणहीन पति को छोड़कर पतिम हित्वापकृष्टम स्वमुत्कृष्टम या निषेवते किसी अन्य श्रेष्ठ पुरुष को स्वीकार करती है, वह समाज में निंदनीय होती है। ये तो बिल्कुल पक्की बात है, ये ले लिया इन्होंने। लोग उसे व्यभिचारिणी कहकर निंदा करते हैं, ये बढ़िया है। 163 ले लिया है, अब 164 को छोड़ दिया है। 164 में क्या है कि व्यभिचारस्तु, लोग उसे व्यभिचारिणी कहकर निंदा करते हैं जो पराई स्त्री पुरुष को चाहती है। पर पुरुष के साथ व्यभिचार करने से स्त्री संसार में निंदित समझी जाती है और मरने पर गीदड़ होती है। अब इसलिए इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर दिया कि मरने पर गीदड़ बता दी, गीदड़ होगी, और कुष्ठाद रोगों से पीड़ित होती है, कुष्ठ रोग होते हैं, ये जो है बता दिया है। इसके कारण ये अगला जो है 164 प्रक्षिप्त घोषित कर दिया इन्होंने। अब 165 ले लिया है। अब 165 में क्या है, 165 का मतलब है जो मन वचन और क्रिया से पति के विरुद्ध आचरण नहीं करती वह पत्यलोक को पाती है, और इस लोक में अच्छे लोग पतिव्रता कहकर उसकी प्रशंसा करते हैं। ये 165 ले लिया, फिर 166 छोड़ दिया। 166 में यही था आगे कि इस नारी धर्म के अनुसार जो स्त्री तन मन और वचन से पति की सेवा करती है वह इस लोक में श्रेयस पाती है और मरने पर पति के साथ स्वर्ग में सुख भोगती है। ये प्रक्षिप्त घोषित कर दिया। अब 166 को छोड़ दिया, 167 ले लिया। 167 में क्या है, शास्त्रोक्त विधि से चलने वाली सजातीय स्त्री यदि पहले मर जाए तो धर्मज्ञ द्विज अग्निहोत्र और यज्ञ पात्रों के द्वारा उसकी दाह क्रिया करें। ये 167 ये जो है ले लिया है क्या कि शास्त्रोक्त विधि से अपने जाति की सजाती स्त्री यदि पहले मर जाए तो पति को क्या चाहिए, धर्मज्ञ द्विज को कि अग्निहोत्र करे और यज्ञ पात्रों के द्वारा उसकी दाह क्रिया करे। और फिर उसके बाद 167 के बाद 168 छोड़ दिया है। 168 में क्या है कि पति के पूर्व मरने वाली स्त्री के अंतकर्म में अग्नि दे चुकने के पश्चात वह पुरुष पुनर्विवाह करके स्रोत या स्मार्त अग्निहोत्र ले। अब इसमें पुनर्विवाह पर मनुष्यों के लिए बता दिया, पुरुषों के लिए, पतियों के लिए, ये इन्होंने प्रक्षिप्त घोषित कर दिया कि भाई ये ठीक नहीं है। तो इन्होंने जो है अपने हिसाब से प्रक्षिप्त घोषित कर दिए हैं और विशुद्ध मनुस्मृति लिख दी है। और आगे जो है लास्ट में इसी अध्याय का 169वां है, ये जो है इसमें अनेन विधिना नित्यम पंचज्ञात्रा हा पीयत द्वितीयम मायुषो भागम कृतदारो ग्रहे बसेत। 169वां, इस विधि से यथाशक्ति पंच यज्ञों को नित्य नियम पूर्वक करे, कभी उसे छोड़े नहीं और जीवन के दूसरे भाग में विवाह कर गृहस्थाश्रम में रहे। यही दिया वो गृहस्थ पूर्वोक्त विधि के अनुसार रहते हुए पंच यज्ञों को कभी न छोड़े और आयु के दूसरे भाग तक अर्थात 50 वर्ष तक कुछ अपनी तरफ से इन्होंने एडिशनल जो है इसमें बातें भी जोड़ी हैं और ज़्यादा समर्थन करने के लिए। तो दोस्तों इस तरह से डॉक्टर साहब ने, सुरेंद्र कुमार जी ने, ये बहुत विद्वान हैं संस्कृत के, तो इन्होंने अपने तरीके से विवेचन किया है इसकी जो है और काट छाँट की है। और 5वां अध्याय मैंने आज आपके समक्ष रखा। तो इसमें दोस्तों आपने ये जाना कि 169 यानी एक कम 170 श्लोक हैं मनुस्मृति में, मैंने आपके सामने रखे, और उनमें से केवल 41 आपने इस विशुद्ध मनुस्मृति में लिए हैं। और किताब तो देखने में बहुत बढ़िया है, लेकिन इसमें कई तमाम समालोचना, तमाम अर्थ जो है एक एक शब्द के, तो काफ़ी जो है और अपनी तरफ से सफाई भी अनुशीलन नाम से दी हुई इसमें। तो ये जो है इस तरह से खूब बड़ी किताब बना दी है, लेकिन इसमें बहुत काट छाँट कर दी है। आप देखेंगे कि 5वें अध्याय में ही 128 श्लोक जो है प्रक्षिप्त घोषित कर दिए। अब बताइए, किसी एक अध्याय की बात है, किसी एक ही अध्याय में 128 अगर प्रक्षिप्त हैं तो उस ग्रंथ का ठिकाना क्या है, उसकी विश्वसनीयता क्या है कि ये जो है बाकी के जो हैं ये क्यों प्रक्षिप्त नहीं हो सकते, यों किसी के द्वारा क्यों नहीं लिखे जा सकते, समाज में विषमता फैलाने के लिए, समाज में द्वेष फैलाने के लिए, 85% लोगों को मूर्ख बनाने के लिए, शोषण करने के लिए उनका। तो ये कहाँ से आप कह सकते हैं? आपने जो अच्छे अच्छे लगे अपने हिसाब से वो लिख दिए और घोषणा कर दी कि ये विशुद्ध मनुस्मृति है, इसको पढ़ो, बाकी ये इसको छोड़ो, ये सब प्रक्षिप्त है। तो दोस्तों इस तरह से मैंने रखा। और आगे का जो है जो दंड विधान है इस मनुस्मृति में, आगे का वीडियो मैं अवश्य बनाऊंगा और आपसे अनुरोध करूंगा
कि आप इसको विवेचनात्मक तौर पर, समीक्षात्मक तौर पर, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे हम अगले वीडियो में। उसको भी आप देखें और इसको भी देखें। ये बहुत ही अच्छा प्रसंग है दोस्तों। आपसे अनुरोध करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों में इसको जो है शेयर करें, ताकि लोगों को मालूम हो सके कि आज भी मनुस्मृति के साथ कैसी छेड़छाड़ की जा रही है। नाम लिया जा रहा है कि दूसरों ने प्रक्षेप घोषित कर दिए, और लेकिन आज भी इसकी जो है व्यवस्था फिर अपने तरीके से की जा रही है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध करता हूं कि अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें दोस्तों, और सुनने के लिए आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार। जय भारत, जय इंडिया दोस्तों।